नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी जगह ये शब्द प्रयोग में आता है बिल्डिंग बायोलॉजी के संदर्भ में या मास्टर प्लान के संदर्भ में कि बिल्ट अप एरिया में प्लॉट है तो आपके सामने सड़क की चौड़ाई कुछ कम होगी, नॉन बिल्ट अप एरिया में है तो पास कराने के लिए सड़क की चौड़ाई कुछ अधिक रखी जाएगी। ग्रुप हाउसिंग बनाना है बिल्ट अप एरिया में तो प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल कम होगा, और अगर नॉन बिल्ट अप एरिया में ग्रुप हाउसिंग बनाना है तो न्यूनतम भूखंड का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आखिर ये बिल्ट अप एरिया क्या है, इस बारे में विस्तार से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्ट अप एरिया को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक, मास्टर प्लान के संदर्भ में बिल्ट अप एरिया क्या होता है, और दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संबंध में बिल्ट अप एरिया क्या होता है। क्योंकि ये शब्द बिल्ट अप एरिया दोनों जगह प्रयोग किया जाता है, मास्टर प्लान के संदर्भ में भी और कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संबंध में भी। तो देखते हैं बिल्ट अप एरिया के संबंध में बिल्डिंग बायोलॉजी में क्या उल्लेख किया गया है। दोनों के लिए अलग अलग परिभाषाएं बिल्डिंग बायोलॉजी में अंकित की गई हैं। मास्टर प्लान के संदर्भ में जो बिल्ट अप एरिया उसकी परिभाषा अलग है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संबंध में जो बिल्ट अप एरिया है उसकी परिभाषा अलग है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बिल्डिंग बायोलॉजी के अनुसार। बिल्डिंग बायोलॉजी में लिखा हुआ बिल्ट अप एरिया जो मास्टर प्लान के संदर्भ में उसकी परिभाषा इस प्रकार है। बिल्ट अप एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास्टर प्लान मीन्स सच डेंसली पॉपुलेटेड एरिया situated within the development area, most of which has been developed as commercial, industrial, residential or other areas. Here all the necessary facilities like roads, water supply, sewerage, electricity supply etc. are available and have been demarcated as built up area by the authority under its master plan। मतलब ये हुआ कि वो क्षेत्र जिसमें समस्त प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूरी तरह से हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और मास्टर प्लान में वो बिल्ट अप एरिया के नाम से डिमार्केटेड है या चिन्हित है। जब आप किसी शहर का मास्टर प्लान खोलेंगे तो बिल्ट अप एरिया एक तरह से एक लैंड यूज ही मान सकते हैं। बिल्ट अप एरिया अलग से चिन्हित होती है किसी भी शहर के मास्टर प्लान में कि कौन सा एरिया बिल्ट अप एरिया है। तो मास्टर प्लान में जो एरिया अंकित है उसको आप बिल्ट अप एरिया मान सकते हैं, जो बिल्ट अप एरिया के नाम से अंकित है। ये हुई मास्टर प्लान के संदर्भ में बिल्ट अप एरिया की परिभाषा। हाँ, एक बात आपको समझनी आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष को ये देख के बिल्ट अप एरिया मानता है कि ये तो हाईली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है या घनी आबादी वाला क्षेत्र देखने में लग रहा है, लेकिन मास्टर प्लान में वो बिल्ट अप एरिया के नाम से चिन्हित नहीं है, तब ऐसा क्षेत्र बिल्ट अप एरिया की परिभाषा में नहीं आएगा। मास्टर प्लान की दृष्टि से, मास्टर प्लान की दृष्टि से बिल्ट अप एरिया का वही क्षेत्र आता है जो मास्टर प्लान में बिल्ट अप एरिया के नाम से डिमार्केटेड है और मास्टर प्लान के नक्शे पर बिल्ट अप एरिया चिन्हित और लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्ट अप एरिया शब्द यूज होता है उसकी परिभाषा क्या है, जो बिल्डिंग बायोलॉजी 2025 में लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है बिल्ट अप एरिया बिल्डिंग in the context of building construction refers to the total covered area on all floors of an immovable property or building। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में बिल्ट अप एरिया का तात्पर्य ये है कि किसी भी अचल संपत्ति या किसी प्रॉपर्टी या किसी प्लॉट के ऊपर जो भवन बना हुआ है उस भवन के सभी तलों पर मिला के जो भी कवर्ड एरिया है वो उस भूखंड या उस प्रॉपर्टी के लिए बिल्ट अप एरिया की परिभाषा में आएगा और उसी को बिल्ट अप एरिया माना जाएगा, या उसको उस भवन के लिए या उस अचल संपत्ति के लिए बिल्ट अप एरिया माना जाएगा।